यहाँ पर आपको हम खबर देंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना हो रहे हैं। लंदन में वो अपने घर से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं और आप इस वक्त मनाज़िर भी देख सकते हैं। इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने घर से निकल रहे हैं और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। कल सुबह वो पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। और ये भी बताते चलें कि एहतसाब अदालत में जो उनके केसेस चल रहे हैं उसमें भी वो पेश होंगे। इस वक्त मीडिया नुमाइंदगान की एक बड़ी तादाद है जो कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से बात करने की ख्वाह है। इस वक्त मीडिया नुमाइंदगान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से बात कर रहे हैं। जो कल फैसला आया, ये फैसला खुद अपने मुंह से बोल रहा है और हमारी एक एक बात जो है वो सच साबित हो रही है, जो हमने 28 जुलाई के बाद जो हमने कही है और जो कहते आ रहे हैं, एक एक लफ्ज़, एक एक बात हमारी सच साबित हो रही है। और ये दोहरा मेयार है इंसाफ की, कौन सी ये कसौटी है। मैं ये समझता हूँ जी कि मेरा जो एक ख्याली तनख्वाह जो थी उसको तो अपना इन्होंने असासा मान लिया, जो मैंने तनख्वाह ली भी नहीं थी। और फिर जो है ये इन्होंने इनकी जो है लाखों पाउंड के कारोबार और फिर उसके बाद इनकी जो अपना न्याजी सर्विसेज जो है वो अपना ऑफशोर कंपनी, वो जो खुद मान चुके हैं और अपने असासा कह चुके हैं, उसको कहा जा रहा है कि ये असासा नहीं है। यानी मुझे, आप तरह खामोशी इख्तियार करें, तो मुझे कहा जा रहा है कि तनख्वाह नहीं ली, जो कि चंद लाख रुपए की थी या हजारों में थी दिरहम के हवाले से, या वहाँ पे जो करेंसी चल है वहाँ पे, तो ये अपना जो है लाखों पाउंड का जो कारोबार, उसके बाद न्याजी सर्विसेज, उसको ये कह रहे हैं कि असासा नहीं। वो सारी वीडियोस मौजूद हैं जिस पे वो खुद एतराफ़ कर चुका है इमरान खान के नाम ये मेरा कारोबार था, मेरे ये एतराफ़ कर चुका है। और उसको खुद उसकी सफाई कौन दे रहा है? बेंच उसकी सफाई दे रहा है। ये अंदाज़ा कीजिए कि इमरान खान ने मेरे खिलाफ पटिशन की और वो उसके बाद 4 सफ़ों की पटिशन करके घर बैठ गया। वो बेंच जो था, बेंच उसके बिहाफ पे मुकदमा लड़ा मेरे खिलाफ और फैसला सुना दिया कामे पे। और जब इमरान खान के खिलाफ हमने जो पटिशन की है, तो बेंच जो है उसी का वकील बन गया वहां पर। अंदाजा कीजिए अब दोनों में जो फर्क है वो अब आप जानने की कोशिश करें। ये सौदा नहीं बिकेगा पाकिस्तान में, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सौदा नहीं बिकेगा। एक शख्स के खिलाफ अकामे पे निकाल दिया जाए, एक को मुझे वजीर आजम को अकामे पे निकाल दिया जाता है, और वो शख्स जो तस्लीम कर रहा है, इतराफ कर रहा है, उसको छोड़ दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? और ये वो दो तराजू जो है इंसाफ के, ये नहीं चलेंगे। पहले तो नजरिया जरूरत जो है, पहले तो नजरिया जरूरत इजाद होता था, अब तो नजरिया जरूरत जो है वो अलग-अलग बेंच जो है ना उसको उन्होंने इजाद करके तो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये सब आपने खर्चे का इज़हार किया था, आपने एक प्रेडिक्शन की थी कि मुझे लगता है कि इमरान खान केस में मुझे ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपने इस खर्चे का इज़हार किया था कि इमरान खान केस में शायद मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मैं पहले ही कह चुका था और मैंने पहले ही कह दिया था उस वक्त भी, आज से तो मेरे ख्याल है कि 2-3 हफ्ते पहले की बात है, कि इमरान खान और जहांगीर तरीन के मुकदमों में नवाज शरीफ को ही डिस्क्वालीफाई दोबारा किया जाएगा, और हूबहू वही हुआ है। ये अपना इस तरह का जो इंसाफ है कि इनके लिए कुछ और मेरे लिए कुछ, ये नहीं चलेगा पाकिस्तान में। और हम इसके खिलाफ भरपूर तहरीक चलाएंगे मुल्क के अंदर। और देखें, और ये जो नजरिया जरूरत शुरू हुआ है पिछले 50-60 साल पहले से, अब उसका अंजाम इंशाल्लाह उसका अब आने वाला है। मियां साहब आप अपना जो है वो लेजिटिमाइज करें डिक्टेटरों की हुकूमतों को, आप मार्शल लॉ को जो है वो लेजिटिमाइज करें
और आप अपना जो है वो ऐसे हुक्मरानों को जो माशाल्लाह डिक्टेटर, उनको आप कहें नहीं जी आइन ये है, इसकी ऐसी तैसी फेरें, जो चाहें आप इसमें अमेंडमेंट करें। जो इख्तियार खुद जजों के पास नहीं होता, वो किसी डिक्टेटर को कैसे दे सकते हैं? अब ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेरी जद्दोजहद पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की है, आइन की हुक्मरानी के लिए है। इसकी जो कीमत अदा करनी पड़ेगी मैं करूंगा, लेकिन मैं ये सिलसिला अब आगे इंशाल्लाह नहीं जाने दूंगा और काम इंशाल्लाह मेरा साथ देगा। और ये बात कर रहे थे साबिक वज़ीर आज़म नवाज। आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि लंदन से वतन वापसी के लिए एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे थे, इससे कबल उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत की। उनका यही कहना था कि जो फैसला कल आया वो अपने मुंह से बोल रहा है कि 28 जुलाई से जो कहते आ रहे हैं वो सब सच साबित हो रहा है। ये कौन से एहतसाब की कसौटी है? और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कहा गया कि तनख्वाह नहीं ली और मुझे नाअहल कर दिया गया और ये लाखों पाउंड का कारोबार करते रहे। खुद भी इस बात का एतराफ़ कई इंटरव्यूज में इमरान खान करते रहे, लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इंसाफ के दो तराजू नहीं चलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि इमरान खान और जहांगीर तरीन के फैसलों में मुझे ही डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। साथ ही साथ आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जद्दोजहद आइन की हुक्मरानी के लिए है और पाकिस्तान के अवाम की मैं इसी तरह से खिदमत करता रहूँगा।